दोस्तों, भारत एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ये कब हुआ था? तो 1832-33 में ये हुआ था। ठीक है। सॉरी। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप यूपीएससी, यूजीसी नेट, बैंक, एनसीईआरटी, एसएससी, हेल्थ के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टडी ग्लो से आप ले सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप 7007544717 पे कॉल कर सकते हैं। और 25% डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं, सूरज। ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज हम लोग पढ़ रहे हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह ये कब से कब हुआ था? तो 1832 से लेके 1833। ठीक है। अ, तो एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। भूमिज जो है, एक सेकेंड। हाँ, कि जो भूमिज है उसको जो भूमिज जनजाति है उसको अंग्रेज कौन सा क्या कहते थे? तो अंग्रेज 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 क्या कहते थे? तो इनको चुआड़ कहते थे। ठीक है। चुआड़ कहते थे। ठीक है। तो ये जो भूमिज आंदोलन था वो मेनली कहाँ हुआ था? तो ढालभूम में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे या नेतृत्व कौन किए थे? तो गंगा नारायण ने किया था इनका नेतृत्व। ठीक है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने, इसने गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको इस जो विद्रोह है उसका क्या नाम दिया था? तो इसका नाम दिया था गंगा नारायण का हंगामा। सॉरी, गंगा नारायण का हंगामा। इसको क्या बोला था अंग्रेजों ने? तो गंगा नारायण का हंगामा बोला था। ठीक है। और इसमें गंगा नारायण तो थे ही इसमें, और जो कोल विद्रोह हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना, कोल विद्रोह लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे बिंदराय मांडकी। तो ये बिंदराय मांडकी भी ना ये क्या कहते हैं, भूमिज आंदोलन में बहुत ये अपना समर्थन दिए थे, इसको अपना समर्थन दिए थे, और बोल सकते हैं ये भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें रीजन क्या था। ये युद्ध होने का, ये सॉरी, ये विद्रोह होने का रीजन क्या क्या था? ठीक है। तो जो क्या कहते हो आप, इसमें एक था कि पहला जो रीजन था वो रीजन था उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी के नियमों की अनदेखी। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तराधिकारियों के नियमों की अनदेखी। मतलब कि उस समय क्या हो रहा था ना कि जो राजा हुआ करते थे उनका तो एक नियम था ना कि इसके बाद हायरार्की चलता था, इसके बाद ये राजा बनेगा, इसके बाद ये राजा बनेगा। बट अंग्रेज क्या करने लगे ना, कि अंग्रेज करने लगे कि वो अपने अनुसार राजा को सिलेक्ट ये बनाने लगे, जिससे वहां वहां के राजा को और प्रजा को दोनों को दिक्कत होने लगा था। तो ये नियम को अनदेखी पहला इसका रीजन हो गया कि ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ था। दूसरा जो हो जाता है उसमें जनता जनता पर अनैतिक कर। मतलब कि जनता पर अनैतिक कर मतलब कि जो अंग्रेज थे ना, तो वो जितना मन जो चीज पे उस पे कर लगा दे रहे थे, तो इसके कारण भी हुआ था। और थर्ड में इसका जो थर्ड रीजन है वो डीकुओं द्वारा, सॉरी सॉरी, जहाँ डीकुओं द्वारा जनता का शोषण।
ठीक है, दिगुओं किसको कहते थे? झारखंड के बाहर से आए हुए थे। तो ये वहां का जो आम लोग हुआ करते थे उस पे क्या करते थे, उसका शोषण करने लगे थे। तो ये एक एक ये भी रीजन था ये विद्रोह का। ठीक है, और आखिरी जो हमारा रीजन था वो क्या था, कि गंगा नारायण पे अत्याचार हुआ था। ठीक है, और कैसे हुआ था वो देखते हैं। गंगा नारायण पर अत्याचार। तो अब देखते हैं कि अत्याचार कैसे हुआ था। तो ये अत्याचार हुआ था ना कि उस समय क्या होता था ना कि ये गंगा नारायण को अंग्रेजों द्वारा जागीर मिलता था। ठीक है, मतलब कि कोई जागीर कह सकते हो या तो कुछ पेंशन मिलता था। ठीक है, जो बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया था। और ये बंद किसने करवाया था? तो इसी का सौतेला भाई था। किसके सौतेले भाई? गंगा नारायण के सौतेले भाई। उनका नाम क्या था? तो वो बाड़भूम के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? बाड़भूम के दीवान थे। उसका नाम क्या था उनका? तो दीवान माधव सिंह। माधव सिंह। ठीक है। ये जागीर बंद हो गया था किसका? गंगा नारायण का। क्यों बंद किया? किसने बंद करवाया था? तो बाड़भूम के दीवान दीवान माधव सिंह ने। ठीक है, और ये इसके सौतेले भाई भी हुआ करते थे। तो ये बंद हो गया। तो गंगा नारायण ने इसके बारे में अंग्रेजों को बहुत बार बोला, बट वहां पे उनका कोई भी समाधान नहीं हुआ। इसे अनदेखी कर दिया गया। ठीक है, तो इसी के कारण हुआ ना कि ये विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, तो ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1832 में हुआ था। उस समय क्या हुआ ना, गंगा नारायण जो थे, गंगा गंगा नारायण जो थे, वो क्या करते हैं ना कि कुछ भूमिज को संगठित करते हैं, कुछ भूमिज को भूमिजों को संगठित करते हैं। और वो जो माधवराव को, जो दीवान थे कहाँ के? बाड़भूम के, माधव सिंह को मार देते हैं। ठीक है, मार देते हैं। कब मारते हैं? तो 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 1932 को। ठीक है, और यहीं से ये भूमिज विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, इसी के युद्ध से, माधव सिंह के युद्ध से ही ये भूमिज विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, तो इसके बाद और ये विद्रोह इसके बाद धीरे धीरे व्यापक रूप लेने लगता है। ठीक है, और उस समय जो ये गंगा नारायण बहुत बड़े पैमाने पे उपद्रव मचा रहे थे। मतलब अंग्रेज के जो भी चीज थे उसको नष्ट कर रहे थे, उस पे हमला बोल रहे थे। तो 1832 में इन एक अंग्रेज अधिकारी था रसेल। इसके नेतृत्व में कुछ सेना आई थी। सेना आई थी जिसको क्या कहते हैं, गंगा नारायण ने हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था। और उसी समय 1932 में एक और क्या कहते हो, एक और अंग्रेज अधिकारी आता है। उसका नाम था ब्रैडन और टीमर। ये दोनों भी आते हैं। ये दोनों के अंदर भी अंग्रेज सेना आती है और ये भी हार जाते हैं। ठीक है, हार जाते हैं। तो ये देखते हुए अंग्रेज सेना ने, अंग्रेज अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा सेना भेजा। किसके अंदर सेना भेजा? तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था, वो अधिकारी ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर एक बहुत विशाल सेना भेजता है। ठीक है, किस लिए? तो गंगा नारायण को का जो ये स्टार्ट किए थे भूमि विद्रोह, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इस समय क्या होता है ना कि यहाँ पे जो ट्रेंड के अंदर में बहुत बड़ा सेना था। तो ये क्या करते हैं ना कि बहुत सारे जो गंगा नारायण का गढ़ था वो नष्ट कर दिए। बहुत सारे इसके गढ़ या तो जो जहां रहते थे उसको नष्ट कर दिए। इसके कारण ये क्या हुआ ना, भूमि विद्रोह यहाँ से थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ ना कि क्या क्या कहते हैं, 7 फरवरी 1900, सॉरी 1833 को गंगा नारायण गंगा नारायण ने क्या क्या करते हैं? 7 फरवरी को नहीं, डेट डेट यहाँ पे नहीं होगा। 1800, सॉरी एक मिनट, 1833 को जब यहाँ ट्रेंड से हार गए, हार क्या गए, इससे डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ था। बट ये जो इनके गढ़ उड़ को नष्ट करने लगा था ट्रेंड, जिसके कारण ये कमजोर पड़ गए। तो ये अपने सैनिक को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं ना, खरसावां
घर श्यामा जहाँ के ठाकुर कौन थे? ठाकुर चैतन्य सिंह। ठीक है, ठाकुर चैतन्य सिंह थे। तो इस पे क्या कर देते हैं ना कि आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, आक्रमण कर देते हैं। और इसी समय इनके साथ ही युद्ध करते करते क्या होता है, गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है। ये चैतन्य सिंह पे आक्रमण करते हैं और इसी समय युद्ध करते करते क्या होता है, गंगा गंगा नारायण का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये मृत्यु कब होती है, तो 7 फरवरी 1833 को। ठीक है, तो इनके गंगा नारायण की मृत्यु के बाद क्या होता है ना, गंगा नारायण के मृत्यु के बाद क्या होता है, ये विद्रोह जो होता है वो कमजोर, पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। विद्रोह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। और कह सकते हो कि इनकी मृत्यु के बाद ये विद्रोह शांत भी हो गया। ठीक है, अब जब चेतन सिंह ने किसको मारा था, चेतन सिंह ने यहाँ पे गंगा नारायण को युद्ध में मार दिया। तो ये चेतन सिंह क्या करता है ना, कि चेतन सिंह जो था वो गंगा नारायण का गंगा नारायण का जो सर को काट के कैप्टन कैप्टन विल्किंसन के पास भिजवा देता है। ठीक है, जिससे खुश होकर कैप्टन विल्किंसन ने ठाकुर चेतन सिंह को 5,000 का इनाम देते हैं। ठीक है, और ये विद्रोह जो ठीक है, तो लगभग यही था, बट इतना ही था। अच्छा, ये विद्रोह जो था वो कहाँ था, तो मुख्यतः ये सिंहभूम में और वीरभूम क्षेत्र में था। ठीक है, वीरभूम क्षेत्र में ये था। ठीक है,